हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 61 है। ये नोट्स आपको डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड होते हैं। और आपको इस चैनल पर किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है कि गंगा यमुना में नवीन जो कांप निक्षेप है उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें खादर कहा जाता है। और जो पुरानी कांप है उन्हें बांगर कहा जाता है। और इन्हें दोनों को क्या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में? तो ये बिजनौर में। और जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कुल कृषि क्षेत्र से संचित क्षेत्र की प्रतिशतता के क्षेत्र में देश में यूपी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है कि किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो शामली को किया गया। एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले हैं? तो एनसीआर में यूपी के 8 ज़िले आते हैं। गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, हापुड़ हो गया, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ये 8 ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल होते हैं। और प्रस्तावित हैं कितने? 4 ज़िले प्रस्तावित हैं। कौन? अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर। ये 4 ज़िले ये प्रस्तावित हैं। आगे देखते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन में 6 ज़िले आते हैं, जिसमें लखनऊ राजधानी है, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई और उन्नाव। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो रायबरेली में है। और इसे कब बनाया गया? तो ये 1987 में इसकी स्थापना की गई। अगर पूछा है पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये एटा में है और ये सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। विजय सागर कहाँ है? तो महोबा में है। सूर सरोवर आगरा में है। और पार्वती कहाँ है? पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बलिया में है। 6वां क्वेश्चन है सौंज झील कहाँ है? तो मैनपुरी में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। बखीर झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। और सरसई झील इटावा में है। करेला व इटौजा झील कहाँ है? तो लखनऊ में है। मोती और गौर झील कहाँ है? तो ये रामपुर में है। कीतम झील आगरा में है। औंधी ताल वाराणसी में है। नौ झील मथुरा में है। और बरुआ सागर झील कहाँ है? तो ये झांसी में है। 7वां क्वेश्चन है किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है? तो सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है सोनभद्र की तरफ। 8वां क्वेश्चन है भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ है? तो ये दोनों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। 9वां क्वेश्चन है उस जनपद का नाम बताइए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? तो झांसी में एक भी पॉलीक्लिनिक नहीं है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर रायबरेली में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान कहाँ है? तो ये मथुरा में है। 10वां क्वेश्चन है गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। मथुरा में कहाँ है? मथुरा में है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 1980 में ये स्टार्ट हुई थी। पंचनद बैराज परियोजना कहाँ है? तो ये औरैया में है। लवकुश बैराज परियोजना कानपुर में है। और कन्हर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो सोनभद्र में है। 11वां क्वेश्चन है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? तो कुशीनगर में है। सेवरही नामक स्थान पर। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। 12वां क्वेश्चन है प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः किस नाम से नामकरण किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल पार्क के नाम पर रखा गया। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उन्नाव में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है। सीमेंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चुर्ग। कागज़ के लिए सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा। और फर्नीचर के लिए बरेली। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? तो रायबरेली में।
ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है तो झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है तो कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना कहाँ है तो फूलपुर में है। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कोयला आधारित बिजली संयंत्र दादरी स्थित है कहाँ तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। सिंगरौली कहाँ है तो सोनभद्र में है। अगर पूछा जाए स्वराज गांधी ऊंचा कहाँ है तो रायबरेली में। टांडा कहाँ है तो ये अंबेडकर नगर में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या होते हुए अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक जाता है। 16वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वैष्णव भाव के जो संकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निम्बकाचार्य है। अगर अन्य नाम किसका है तो हंस संप्रदाय और देवर्षि संप्रदाय इसी का अन्य नाम है। 17वां क्वेश्चन है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण देश द्वारा किया गया तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में किया गया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्तर प्रदेश से हुई। 20वां क्वेश्चन है दादरी मेला कहाँ लगता है? तो बलिया में। नवचंडी मेला मेरठ में लगता है। पचकुइया मेला कहाँ लगता है? तो झांसी में। और शाकुंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। ये जो नोट्स हैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डीएनएस एग्जाम बोर्डर्स की तरफ से आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस क्लास का इसके अलावा हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और वो आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्डर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।